यानी कि आर क्रॉस एफ भी हो सकता है और ये एफ क्रॉस आर भी हो सकता है, पर जो टॉर्क का फॉर्मूला दिया गया है वो है आर क्रॉस एफ। सो टॉर्क का रियल फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। ओके, यानी कि टॉर्क वेक्टर बेसिकली परपेंडिकुलर टू आर भी है और परपेंडिकुलर टू एफ भी है। याद करो सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी। सी ए के भी परपेंडिकुलर था, बी के भी परपेंडिकुलर था। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू B. The direction of thumb gives you direction of C vector. हाँ सर, अब देखो R वेक्टर का हेड कहां पर होगा? याद रखना है जहां पर फोर्स लग रहा होगा, और टेल कहां पर होगी? जहां के अबाउट टॉर्क निकालना होगा। बता चुका हूं लास्ट टर्न पे, टॉर्क डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर, यानी कि घुमाऊ शक्ति डिपेंड करती है कि अपन किस जगह के अबाउट उसको निकाल रहे हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। फॉर्मूला है टॉर्क बराबर आर क्रॉस है, यही रामबाण है भाई। अब डायरेक्शन देख, तू ध्यान से देख, ऐसे भी सिखा भी दूंगा। आर वेक्टर इस वाले सवाल में देखो तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करो, बोलो किधर आ रहा है? ध्यान से देख तो अंदर आ रहा है। आर क्रॉस एफ कर देख, आर क्रॉस एफ बोल किधर आ रहा है? सर अंदर आ रहा है। हाँ, बात तो सर हमें समझ आई। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। क्या इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है? ध्यान से देखो तो इसे एक्सियल वेक्टर भी बोल सकते हो। याद करो इसी से अल्फा ओमेगा आएगा। क्या जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है क्या उसके पैरेलल चीज आ रही है? अरे हाँ सर, कह रहा भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इतनी सी बात समझे। मतलब कुछ तो एक्सियल वेक्टर वाली फीलिंग लाता है ये, समय के साथ अपने को और फील आने लगेगी। अभी की बात भैया, टॉर्क जो है घुमाऊ शक्ति है, उसका फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, जो डायरेक्शन भी देगी और मैग्नीट्यूड भी देगी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ओके, या आर एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडी, ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशन भी होता है, ओहो, और फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। भाई ये मैं बता चुका हूं, ठीक भाई। आगे चलो, फॉर्मूला आया आर क्रॉस एफ। बहुत बढ़िया साहब, समझ गए हम। आर क्रॉस एफ, हो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। अब नोट क्या क्या करना है देखो भाई। द हेड ऑफ आर वेक्टर इज प्रेजेंट वेयर द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक और देख लो। यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क देखो, ओहो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। आर फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। इसकी क्या होती है? मीटर। तो क्या न्यूटन मीटर? अरे हाँ सर, न्यूटन मीटर उसकी यूनिट है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चर्चा है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? धीरे धीरे अपन धीरे धीरे टॉर्क को समझते समझते अपन सवालों की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे सवालों की तरफ बढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके सर, आ गया सर। लो भाई, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। क्यों बोला मैंने? जैसे बताओ, इस वाले केस में आर क्रॉस एफ करो, जो पीछे दिखाई दे रहा है, बोलो करो आर क्रॉस एफ। ओ हो, क्या ग्रीन एरो की तरफ आंसर आ रहा है? क्या वो एक्सिस की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए कह रहा था आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। ओके सर। डायरेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ये अपन जानते हैं, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन के बारे में बात करी गई है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है, हमें याद रखना है फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। आर का हेड वहां होगा जहां पर फोर्स लग रहा होगा, और टेल वहां होगी जहां पर जिसके अबाउट टॉर्क निकालना होगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? आगे चलो भाई, चर्चा ऑन टॉर्क। हो, ये जो अपन ने बताया ना वही है, ध्यान से देख। अगर तू ध्यान दे तो मैं तेरे को सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे तेरा फॉर्मूला जो था ना, वो देख कैसे था? टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हाँ सर, बिल्कुल था। अब देख, मान लो कि ये आर है, ऐसे आर है, और ये थीटा है, ठीक है सर, समझ आती। अब इसको दो तरीके से सोच, अच्छे से ध्यान समझना। देख इसने कैसे बनाया। ओ हो, ये आर है, ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा है? हाँ, ध्यान समझना पहले। चल मैं तेरे को पहले ऐसे करके बताता हूं, तो फील आएगी ऐसे। ये थीटा, हाँ सर, अरे हाँ सर, ये थीटा तो ये भी थीटा। सोच, ये अगर आर तो ये वैल्यू कितनी? आर साइन थीटा।
इसको बोला गया आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? एक्चुअली मैं बताऊं, मैग्नीट्यूड लिखने के मैं तीन तरीके आपको बताऊंगा, आर एफ साइन थीटा, फिर एक और, फिर एक और। किसी भी सवाल में तीनों भी लग सकते हैं, पर किसी एक स्पेशल वाले से वो आसान हो जाता है, जो आपको समय के साथ पता पड़ेगा। इसलिए तीनों कैसे लिखते हैं ये समझ लो। तो जो आपको जिस सवाल में आसान लगे, अरे यार ये आसानी से लग जाएगा, वो लगा देना। सो टू कैलकुलेट द टॉर्क, अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाथ से, वो तो क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक ही है, आर एफ साइन थीटा, पर इसको हम दो अलग अलग तरीके से और सोच सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि किसी भी सवाल को करने के तीन तरीके दिख जाएंगे अपने को। उनमें से जो दिमाग बोले यार ये सबसे छोटा है, वो आपको समय के साथ और अनुभव के साथ आने लगेगा। जो सबसे छोटा लगे उसको कर लो, जो सबसे छोटा लगे उसको कर लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, अब देख तो मैंने क्या करा, ऐसे आर लिया, ये दूरी अगर आर है तो बोला ये आर साइन थीटा, ये 90 डिग्री है ना, हाँ। और इसे बोला गया आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मतलब आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अरे हाँ सर, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही। तो सोच, क्या ये आर एफ साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? तो कैसे आर परपेंडिकुलर एफ ऐसे भी लिख सकता हूं? यानी कि क्या आर एफ साइन थीटा का एक तरीका क्या आर परपेंडिकुलर एफ है, वेयर आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अरे हाँ सर, फिर मैं कंफ्यूज मत हो ना कि पता नहीं क्या सिखा रहे। तीन तरीके बता रहा हूं लिखने के, जब सवाल करोगे तो तुम्हें खुद दिखने लगेगा कौन से आसान हो जाएगा। हालांकि सभी सवाल तीनों तरीकों से हो सकते हैं, पर कोई एक तरीका ऐसा होगा जो आसान नहीं से कर देगा, ओरली भी हो जाएगा। हाँ, तो आपको आसानी से बात समझ आएगी। तो एक तरीका हो गया आर परपेंडिकुलर एफ। आर परपेंडिकुलर एफ देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ सर, आर परपेंडिकुलर एफ। ओके, आर परपेंडिकुलर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, इट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स आर्म। ऐसे ही डरना मत, ये फोर्स आर्म वगैरह ऐसे टाइम पास नाम है, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। कई किताबों में जब आप हायर पढ़ाई करते हो तो इसको फोर्स आर्म कहा जाता है। फोर्स आर्म मतलब ये होता है कि जो फोर्स की लाइन है उसमें जो डिस्टेंस है जो उसको इफेक्ट दे रही है घुमाने का, इसलिए उसे फोर्स आर्म कहते हैं। फोर्स की वो वाली आर्म जो उसको घुमाने की शक्ति दे रहा है, ये बेसिक मतलब होता है। अच्छा, ऐसे ही देख, अभी अपन ने क्या करा था, एक और देख ध्यान से, ये वाली बात समझ में आ गई। देख अगर मैं ऐसे करूं कि ये एफ है और ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, तो क्या एफ परपेंडिकुलर था? ये तो मैंने सिखाया ही ऐसे था। क्या इस टॉर्क के फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, आर एफ साइन थीटा, क्या एफ साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर? ओके, यानी कि क्या इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा एक्शन ऑफ फोर्स, ओ हो, या फिर लिख सकते हैं आर का मैग्नीट्यूड इनटू एफ परपेंडिकुलर। व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो क्या तीन तरीके से टॉर्क को लिख सकते हैं? अभी सिर्फ थ्योरी पढ़िए, सवाल करेंगे फील आएगी कि टॉर्क को लिखने के तीन तरीके, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, F perpendicular is the component of force perpendicular to R। तीनों तरीके में से जो तुम्हें सवाल में अच्छा लगे लिख लो, पर ये कहानी याद होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के लिए। और डायरेक्शन लाएंगे हाथ घुमा के, जो सीखे थे क्रॉस प्रोडक्ट में। अरे हाँ सर, टॉर्क है घुमाऊ शक्ति, मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर, जो आसान लगेगा उसको करेंगे। डायरेक्शन लाएंगे हाथ घुमाकर, ये घुमाऊ शक्ति है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। हाँ, जैसे मुझे मन मंदिर में बसा हुआ है, वैसे तुम्हारे भी मन मंदिर में बसा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर, तो उतार ले बच्चे, ये याद होना चाहिए भाई पूरा। हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुन,
ओ हो, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर। चलो भाई आगे चलें। अरे आगे चलें। अरे आगे चलें। क्या मैं इंट्यू डायरेक्शन कैसे करते हैं बोलो, समझ में आई? अब क्या सवाल करना चालू करेंगे? सवाल कर पाओगे? अरे सोच लो। चलो आ जाओ, बेसिक बेसिक सवालों से उठाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना अपना। ओहो, ये देखा है तुमने? ये किसकी याद दिला रहा है तुमको? याद है पाइप रेंच नहीं होता वो, पाइप वाइप खोलते हैं, तुम्हारे यहाँ प्लम्बर आता होगा। सर हमारे यहाँ तो पाइप ही नहीं है सर। हम तो सर रोज कुएं पे जाते हैं, पानी निकालते हैं, हैंडपंप पे जाते हैं। वो भी लीवर का काम करता है हैंडपंप भी। या तुम्हारे गांव में हैंडपंप भी नहीं है? अरे है कि नहीं? पाइप रेंच देखी होगी, हाँ। सोच उसकी आर्म लंबी होती है। या तुमने कभी देखा होगा जो ट्रक के जो बोल्ट खोलते हैं, उस बोल्ट को ऐसे खोलो, ट्रक के टायर के ऐसे थोड़ी खुलेगा तुमसे। याद करो उसमें एक फिक्स चीज होती है, उसको फंसा के, रिंच होती है, उसको फंसाकर एक लंबा सा आर्म होता है, उस पर दूर लगाते हैं फोर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसे घुमाकर खोलना है तो घुमाऊ शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और घुमाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खाली फोर्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। क्या आपको ताकत लगाने के लिए, घुमाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए आर बढ़ा लेना चाहिए? हाँ, इसलिए ऐसा करते हैं। अब सोच, ये बोल्ट खोलना है, ये पाइप रिंच है, फोर्स लगाया 10 न्यूटन। बताओ कितनी घुमाऊ शक्ति लगाई, कितना टॉर्क लगाया इस बोल्ट के अबाउट, यानी कि यहां के अबाउट। बताओ बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो, कर सकते हो तुम लोग, बहुत आसान सवाल। बताओ कितनी ताकत लगाई? शर्म आ गई? फोर्स पता है, आर पता है, टॉर्क बताओ विद डायरेक्शन, टॉर्क बताओ विद डायरेक्शन, गलत मत करना। शर्म आ रही है? अरे कर दो, अरे कर दो कर दो। अरे शर्माना नहीं है, अरे झुठलाना नहीं है, अरे बोलो भाई। देखो सर, 2 मीटर से 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, क्या इनमें 90 डिग्री? और सॉरी, तो बहुत आसान, तो आर और एफ साइन 90, आर एफ और आर कितना 2, एफ कितना 10, 20 न्यूटन मीटर। चलो डायरेक्शन बताओ। आर वेक्टर का हेड यहां होता है, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। क्या आप अपना हाथ चलाओगे? मैं उल्टा खड़ा हूं तो आपको उल्टा नजर आ सकता है, हाँ, इसलिए अपना हाथ चलाइए। आर क्रॉस एफ, बाहर टॉर्क आना चाहिए। क्या टॉर्क बाहर आया है? हाँ सर। डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल टॉर्क की। मैं जैसे हाथ चला रहा हूं उसको उल्टा आपको नजर आएगा, मैं अपने प्लेन के हिसाब से चला रहा हूं। हाँ, तुमको पीछे दिखाई दे रहा है, तुमको उसके हिसाब से चलाना है। पर तुम्हारी डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन जो लिख रहा हूं वो मैच होनी चाहिए। हाथ चलाइए। क्या टॉर्क बाहर आया है? क्या 20 न्यूटन मीटर आया है? क्या सिंपल सा सवाल है। सो जितनी ज्यादा आर्म लेंथ करेगा, इसलिए ट्रक के टायर को खोलने के लिए आर्म लेंथ लंबी रखते हैं। तुमने देखा हो तो कभी कभी टाइट करने के लिए, अगर तुम कभी हाईवे वगैरह पे गए हो तो उसमें कूदने लगते हैं खोलने के लिए। जो बड़े बड़े टायर होते हैं ट्रक के, तो उन्हें खोलने के लिए ताकत लगती है। हो सकता है तुमने भी कभी गाड़ी का टायर चेंज कराओ, कराए क्या? अरे कराए क्या? जैक लगा के कराए क्या? कितने लोगों ने कराया चलो बता दो। मैंने तो कराया भाई बहुत बार। घूमने जाओगे तो गाड़ी पंचर हो सकती है, गाड़ी पंचर हो सकती है तो आपको जैक लगाकर टायर चेंज करना आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अच्छा लगा सवाल, आगे सवाल ही सवाल, ध्यान से सुनो। 20 न्यूटन मीटर बाहर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। चलो अब करना, जैसे आसान लगे वैसे करना। बताओ ओके अबाउट टॉर्क, बताओ ओके अबाउट टॉर्क। गलत मत करना, तू कर सकता है, वो हुनर वो काबिलियत तेरे को जैसे अच्छा लगे। आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर, जो तुम्हें अच्छा लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ओहो हो, हा हा हा। करो करो करो, फटाफट करो, करो करो करो, फटाफट करो। हाँ कर लिया। 20 का इधर कंपोनेंट, मैं आर एफ परपेंडिकुलर से कर रहा हूं। 20 का इधर कंपोनेंट 16, इधर 12। बताओ एफ परपेंडिकुलर कौन है? सर 12 है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। टॉर्क कितना आया? टॉर्क आया 12 इंटू 10, 120। ओके, न्यूटन मीटर। चलो डायरेक्शन बताओ भाई साहब, बताओ अपनी अपनी डायरेक्शन निकालो सब लोग। आर क्रॉस एफ, बाहर, ये आएगी डायरेक्शन 120 न्यूटन बाहर। मैंने आर एफ परपेंडिकुलर से करा, तू आर एफ साइन थीटा से भी कर सकता था। आर 10, एफ 20, साइन 37, फिर से ये आंसर आएगा। हाँ सर। सोच, क्या इसमें डायरेक्ट एफ का कंपोनेंट करना आसान दिख रहा था?
आर का कंपोनेंट करना इतना आसान नहीं दिख रहा था। ये ऐसे करते अगर आर का कंपोनेंट करते तो ऐसे, ये आर परपेंडिकुलर होता, ये 10 है, ये एंगल 37 है, ये भी 37 है, तो ये 53 है, तो ये आर कॉस आर परपेंडिकुलर क्या होता 10 cos 53। ओ हो, यानी कि होता 6। हाँ तो 6 इंटू 20, क्या फिर 120 आता? क्या तीनों तरीके से मैंने करके बता दिया? हाँ सर, पर सबसे आसान कौन सा दिख रहा था कॉमन सेंस से? एफ परपेंडिकुलर वाला। कौन सा? एफ परपेंडिकुलर वाला। फिर मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करें, कोई समस्या नहीं है। आंसर आना चाहिए, समय के साथ अपने आप आपको फील आने लगेगी कि घुमाऊ शक्ति कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन हाथ से निकालते हैं, गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। चलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। हो गया भाई, हो गया हमारा, सब हो गया, आंसर भी आ गया हमारा 120 न्यूटन मीटर बाहर। ओहो, और करते हैं, सवाल ही सवाल है, आ जाओ करो इसको, फटाफट कर दो। ओके अबाउट टॉर्क बताओ। अब सोचो किसको रिजॉल्व करना आसान होगा, फटाफट सोचो। कर दो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे कर सकते हो तुम लोग, गलत मत करना, मास्टर दुखी होगा नहीं तो। अरे करो 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 करो। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ जितने, मैं वैसे भी मोटा हो रहा हूँ, मोटा तो नहीं हो रहा हूँ। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं आया आंसर? हो बोला किसको रिजॉल्व करूं, एफ को आर को? मुझे तो आर आसान लग रहा है सर। ये देखो 10 का इधर कंपोनेंट कितना 8। ओहो, तुम्हें नहीं लगता ये 8 ही आर परपेंडिकुलर है? क्या लाइन ऑफ एक्शन है? और हाँ सर, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 टू जा 160 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन देखो, आर क्रॉस एफ, मेरे हिसाब से तो नीचे आ रहा है, यानी कि अंदर। देखो तुम्हारा आया क्या, देखो तुम्हारा आया क्या, आर क्रॉस एफ। मेरे हाथ को नहीं देखना है, मेरे से उल्टा लग सकता है, अपना हाथ चलाइए, घबराइए मत, शर्माइए मत। क्लास में भी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि बच्चा बैठता है ऐसे, हम खड़े होते हैं ऐसे। अरे हाँ, इसलिए खुद का हाथ चलाइए, आर क्रॉस एफ। अंदर आया कि नहीं आया? अरे अंदर आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया आया आया। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आंसर आ गया। लो भाई 160 न्यूटन मीटर अंदर। आर आर परपेंडिकुलर एफ लगाया है इसमें, आसान वो ही रहा, 160 न्यूटन मीटर अंदर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो मेरे लालों, चलो अब देखो, ये आखिरी सवाल इसका कराता हूं। मान लो किसी पॉइंट ओ के अबाउट आपको ऐसे 4 फोर्स दे रखे, एंगल वेंगल दे रखे, देखो ध्यान से। इन चारों फोर्सेस का टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट नेट। क्या 4 छोटे छोटे सवाल हैं? हाँ है। तो अलग 1 2 3 4 5 नंबर डाल लो, 1 2 3 4, चारों का निकालो, डायरेक्शन पे ध्यान दो और जोड़ लो। तुम्हें आंसर बताना है, गड़बड़ नहीं करनी है। तुम्हें आर एफ साइन थीटा यूज करना हो, आर एफ साइन थीटा यूज करो। तुम्हें आर परपेंडिकुलर एफ यूज देना हो, आर परपेंडिकुलर एफ यूज करो। तुम्हें आर एफ परपेंडिकुलर यूज करना हो, तुम्हारी इच्छा है, जिसमें जो अच्छा लगे तुम करो, आंसर लाओ। पर क्या मेरी बात क्लियर है? चलो बताओ। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, करो। ऐसा एक ही सवाल कराऊंगा टॉर्क निकालने वाला, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। एचसीआर में भी एक छोटा सवाल ऐसे, दिल पर लगने वाले फोर्सेस। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, आजकल तुम लोग मुझे अच्छे अच्छे मैसेज नहीं कर रहे हो, जोक नहीं भेज रहे हो, नाराज हो जाऊंगा मैं। नहीं करा नहीं करा। टॉर्क 1, मैं तो एक काम करता हूँ, एक एक करके लिखता हूँ। टॉर्क 1, 1 की वजह से टॉर्क। और यार एफ को रिजॉल्व कर लेते हैं, इधर 10√10, इधर भी 10। आर एफ परपेंडिकुलर क्या 50? हाँ 5 इंटू 10
50, हाथ चलाओ अंदर। देखो सब लोग, टॉर्क 1 सही लिखा है क्या? मैं एक करके करा रहा हूं। चलो टॉर्क 2 बताओ सब लोग। टॉर्क 1 मेरा 50 अंदर आया, बोलो। टॉर्क 2 बताओ सब लोग। टॉर्क 2, टॉर्क 2। सर फिर से आर को, फिर से नहीं, आर को रिजॉल्व कर लेते हैं सर एफ की बजाय। ये 10, हाँ ये 10 मीटर है ना? हाँ सर, इधर कितना आया? 10 cos 37, 8 मीटर। अरे हाँ सर, तो 10 इंटू 8, ओके 10 इंटू 8, 80। अब देख आर क्रॉस एफ, देख हाथ चला, हाथ चला। मेरा तो बाहर आ रहा है भाई, मेरा तो बाहर आ रहा है भाई। देखो मास्टर को गलती तो नहीं कर रहा, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो। हाँ भाई आर क्रॉस एफ, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो 3 देखो, टॉर्क 3 सब लोग बताओ किसको रिजॉल्व करूं। ध्यान से देख, आर को कर आसान हो जाएगा, ध्यान से देख, आर को कर आसान हो जाएगा। अरे कर कर, हाँ हाँ ओके। 5 का इधर कंपोनेंट आएगा 5/√2 मीटर, ओके सर। तो आएगा टॉर्क 20√2 इंटू 5/√2, √2 ने √2 को मार दिया 100। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। उई, मेरा तो अंदर आ रहा है सर, तुम्हें हाथ चलाना ही नहीं आता। चलाओ हाथ, याद करो कि भूल गए हो, हाथ चलाइए, गड़बड़ मत करिए। उई उई, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। टेल जहां पर टॉर्क निकालना है, हेड जिसके जहां पर फोर्स लग रहा है, आर क्रॉस एफ, सीधा हाथ घुमाना, उल्टा मत घुमाना, ऐसे मत करना, ऐसे तोड़ी दी उंगलियां, पहले भी बता चुका हूं। ऐसे नहीं कर सकते हो, उंगली नहीं तोड़नी है, सीधे रखना है, जैसे एक ही तरफ और फिर घुमाइए अंदर। बिल्कुल सही सर, चलो सही तो लग रहा है अभी तक तो। टॉर्क 4 बोल किसको रिजॉल्व करूं? अरे बोल भाई किसको रिजॉल्व करूं? सर ये 20 cos 37 16, इधर 20 sin 37 12। घुमाएगा कौन सर? 16, तो 16 इंटू 5 यानी कि 80। ओ हो 16 इंटू 5 80। ओ हो देखो 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 कैसे घूमेगा। ओ ये आर क्रॉस एफ, अरे ये भी अंदर आ रहा है सर, ये भी अंदर आ रहा है सर, हाँ ये भी अंदर, सिर्फ एक बाहर। अब बोल टॉर्क नेट, क्या टॉर्क नेट लिखा जाएगा 80 प्लस 100, अंदर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, प्लस 50 माइनस 80। और हाँ तो 80 ने 80 को मार दिया, 150 न्यूटन अंदर न्यूटन मीटर। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखो ओ 150 न्यूटन मीटर अंदर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर, अब तू खुद सोच, अब तू खुद सोच, क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं? क्या मैंने एक सवाल ऐसे ही ले लिया प्रैक्टिस के लिए, जो क्लास में आ जाता है वो ले लेते हैं, तो उन्हीं की अपन पीपीटी भी बनवा रहे हैं आपकी। अरे है कि नहीं यार एकदम? ओ हो सर, बढ़िया चल रहा है सर। मजा आ रहा है सर। अरे अच्छा लग रहा है क्या? अरे टॉर्क निकालना आ गया क्या? अरे घुमाऊ शक्ति से परिचय हो गया क्या? हाँ, और घुमाने में जो कष्ट होता है उसका परिचय हम पहले कर चुके हैं। कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी परिचय ले रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं घुमाऊ शक्ति का। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है सर। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, अब सवाल करते हैं आगे। ऐसे ऐसे वाले सवाल कर लो, पहले बताओ मेरे को एक और कराने की जरूरत है क्या? नहीं कराऊंगा भी, तू बोलता तो भी नहीं कराता। ऐसे सवाल अपने को करने आने चाहिए भाई, घुमाऊ शक्ति निकालनी आती। तब थोड़े से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सवाल जोड़ जोड़ के पूछते हैं आपसे। आ जाओ। A particle of mass m is dropped on the ground as shown in the figure. Find the torque about point A. एक पार्टिकल को A को यहां से छोड़ दिया गया ऊपर से,
देखो, तो इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बताइए। पहले बताओ पार्टिकल पर फोर्स क्या लग रहा है, mg। तो mg का टॉर्क बताना है ए के अबाउट। बताओ बताओ, ओरल है, पेन नहीं चलाना, बोलो। mg का टॉर्क अबाउट ए, बिल्कुल बेसिक रियलिस्टिक सवालों से पूछ रहा हूं, बोलो। mg का टॉर्क अबाउट ए, अरे बताओ भाई, अरे बताओ भाई, अरे बताओ भाई, mg का टॉर्क अबाउट ए, बताओ भाई, अरे बताना पड़ेगा। mg तो सर नीचे लग रहा है। अरे सर mg तो यहीं से पास कर रहा है। अगर लाइन ऑफ फोर्स, लॉजिकली सोचो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पास कर जाए, सोच के देखो, तो आर परपेंडिकुलर 0 है, मसलन टॉर्क 0 है। अरे हाँ सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ध्यान से भी देख, तो आर और mg के बीच में एंगल 180 डिग्री। अरे हाँ सर, तो साइन 180 तो 0 होता है सर। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। और लॉजिकली भी सोच, क्या आर परपेंडिकुलर जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, वो अगर उसी पॉइंट से पास कर गई तो उसके घुमाने की कोई शक्ति नहीं है। मतलब इस पॉइंट के लिए mg का टॉर्क 0 है। mg भले अपना काम कर रहा है, पर वो ट्रांसलेशन में कर रहा है, पॉइंट ए के लिए उसका घुमाने में कोई रोल नहीं है। ये पता है, वैसी ही बात है कि अगर मैं ऐसे गिरते हुए पार्टिकल को देखूं तो सीधा मेरी तरफ आएगा, मुझे मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है। जहां मुंडी नहीं आई वहां ओमेगा नहीं आया, जहां ओमेगा नहीं आया वहां अल्फा नहीं आया, और बाद में तुम्हें पता पड़ेगा वहां टॉर्क भी नहीं आया। बाद में क्या भी पता पड़ गया, और ये आपस में रिलेशन होगा इनका। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। बोलो क्लियर है क्या एकदम? इस तरह ये छोटे छोटे एक दो सवाल कराऊंगा, अभी क्लैरिटी आएगी, काम की बात होती है वो। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। चलो भाई, अब देख, when a particle of mass is dropped on a ground as shown in the figure, the torque about point B will, point B अलग ले लिया हमने d दूरी पर। सवाल ये कि जब ये गिरेगा ऐसे नीचे टक 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 टक, तो mg के टॉर्क का b के अबाउट, टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ mg अबाउट b क्या होगा? जैसे जैसे नीचे गिरेगा क्या वो टॉर्क बढ़ेगा? मल्टीपल करेक्ट सवाल है, मल्टीपल करेक्ट मतलब सिंगल करेक्ट सवाल था, पर मल्टीपल ऑप्शंस दे दी, तो सिंगल करेक्ट आंसर है। बताओ क्या होगा, क्या होगा? 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी। बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगा। mg के टॉर्क का क्या होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, बढ़कर घटेगा, घटकर बढ़ेगा, अच्छा, या चेंज ही नहीं होगा? चलो बता दो, क्या आंसर है तुम्हारा, बता दो। अरे फटाफट बताओ, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ सर, हाँ सर। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, मेरे गाने पे मत जाओ। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ, अरे करके बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे पक्के से, अरे करके बताओ, मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, करके बताओ। अरे हाँ हाँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, मान लो ये गिरकर यहाँ पहुंच गया, तो mg नीचे लग रहा है। क्या ये अपना r है इस इंस्टेंट पर? हाँ। अब सोच, अगर मुझे b के अबाउट टॉर्क निकालना है तो मैं mg को रिजोल्व करूं कि r को? r को। अरे हाँ, सोच के देख, क्या r का r परपेंडिकुलर ये d है? अरे हाँ, तो क्या टॉर्क हुआ mg इंटू r परपेंडिकुलर, दैट इज mgd। अरे हाँ सर, सोच अगर मैं ऊपर भी होता तब भी क्या r परपेंडिकुलर ये ही होता? अरे हाँ सर, क्या r चेंज हो रहा है? हाँ। क्या थीटा चेंज हो रहा है? हाँ।
पर आर कॉस थीटा जो आर परपेंडिकुलर बन गया है वो चेंज नहीं हो रहा। तो बताओ टॉर्क में क्या चेंज हो रहा है? एम नहीं, जी नहीं, डी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये मत सोच कि सिर्फ रफ्तार बढ़ रही, वो अलग खेल है। पर टॉर्क में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो पता है इस सवाल का आंसर क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ई। आंसर इज ई, बिकॉज हो सकता है तुमने गलत कराओ, इसे ध्यान दो। फॉर दिस क्वेश्चन टॉर्क रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि आर परपेंडिकुलर चेंज ही नहीं हो रहा और एमजी भी चेंज नहीं हो रहा। तो क्यों चेंज होगा? आर चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, पर उनका मल्टीप्लीकेशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। रिमेन्स कांस्टेंट, अरे वाह, जो हमने सोचा और जो समझा वो बिल्कुल सही है। क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? हाँ सर बढ़ जाओ, बहुत हो गया आपका। लो आ जाओ एक और सवाल। प्रोजेक्टाइल फेंका अपन ने, प्रोजेक्टाइल फेंका अपन ने, आ जाओ। When a particle of mass m is projected in parabolic path as shown in figure, the torque about point O will, ये जहां से फेंका ना इसके अबाउट टॉर्क की चर्चा करनी है। टॉर्क अबाउट O, जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाएगा तो बताओ टॉर्क का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ के घटेगा, घट के बढ़ेगा, रिमेन कांस्टेंट, जीरो? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ भाई बोलो, क्या होगा बताना है। जैसा पिछले साल था उस तरह का कुछ बोलो, बोलो, क्या होगा टॉर्क का ए के अबाउट, यानी कि ओ के अबाउट? बताओ, अरे बताओ मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, अरे बता दो। ओके सर, टॉर्क ऑफ अबाउट, ओके 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 ओके। देखो भाई, देखो भाई, ये देख, टॉर्क अबाउट हो, ये जो एम मास है ये ऐसे जा रहा है ट्र। सोचिए किसी भी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पर तो एम जी ऐसे लग रहा है। हाँ सर, तो शायद आर ऐसे, शायद क्या आर ऐसे है, पर हमें क्या आर परपेंडिकुलर से मतलब है? अरे हाँ सर, अब बोल, क्या टॉर्क लिखा जाएगा एम जी आर परपेंडिकुलर? हाँ, सोच जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या आर ऐसे हो जाएगा, पर क्या आर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा? अरे हाँ सर, सोचो mg में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर क्या समय के साथ r परपेंडिकुलर हमेशा बढ़ता जाएगा? हाँ सर, ये घटेगा तो नहीं कभी। तो फॉर्मूला तो mg r परपेंडिकुलर है। जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाएगा, भले प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, पर r परपेंडिकुलर हमेशा बढ़ेगा। हाँ सर, आर परपेंडिकुलर हमेशा बढ़ेगा। अगर आर परपेंडिकुलर हमेशा बढ़ेगा तो टॉर्क भी हमेशा बढ़ेगा, यानी कि आंसर है इंक्रीजेस। आंसर क्या है? इंक्रीजेस। हाँ सर, सर हमें तो पहले ही पता पड़ गया था। हाँ मैं जानता हूं कहाँ पता पड़ा था। ऐसे तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, दिमाग थोड़ी लगाया होगा उसके बाद तुमने। अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। हाँ, इससे पहले वाले सवाल में टॉर्क चेंज नहीं हो रहा था, अब देख बढ़ रहा है लगातार। हाँ सर, टॉर्क के बारे में ज्ञान तो हमारा बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। और सुन, इंक्रीजेस, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आइए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आ जाओ। मैंने थोड़ा मैथमेटिकल सवाल पूछ लिया। इफ अ पार्टिकुलर मास m is projected in a parabolic path as shown in the figure, find the torque about point O after 2 seconds. बोलो क्लियर है? m मास है, 2 सेकंड के बाद क्या टॉर्क होगा O के अबाउट? जो भी सिखाया वैसे ही करो। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है 53 डिग्री पर, बताओ 2 सेकंड के बाद O के अबाउट क्या टॉर्क होगा? तुम कर सकते हो जो मैंने अभी सिखाया है, बस ध्यान दो, आर परपेंडिकुलर 2 सेकंड पे कैसे निकालोगे।
बस ये सोच लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जो भी कराया उसी का एक मैथमेटिकल वर्जन है। अरे कर दो, अरे कर दो, अरे कर दो, करो करो। अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, बताओ। हाँ सर, हाँ सर, करूं, बताऊं? अरे सच्ची, अरे मुच्ची, आ जाओ। 2 सेकंड के बाद हो सकता है यहां पहुंच जाए। तब नीचे तो mg लगेगा। इन्होंने एम मास तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। देख ध्यान से, क्या ये आर परपेंडिकुलर है? क्या टॉर्क इज mg इंटू आर परपेंडिकुलर? अरे हाँ सर, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, mg की वैल्यू, किसकी वैल्यू? mg की वैल्यू तो फिक्स है। आर परपेंडिकुलर क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है? क्या 50 का इधर कंपोनेंट 50 cos 53, क्या इधर 50 sin 37 cos 37, यानी कि इधर कंपोनेंट आएगा 40, इधर आएगा 30। क्या 2 सेकंड में आर परपेंडिकुलर कितना चल जाएगा पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में? क्या सिंपल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रफ्तार में कोई चेंज नहीं आता। तो भैया ये आ गया 30 इंटू 2 यानी कि 60। ओहो, मास को तुम 10 kg ले लो। हाँ, जो भी ले लो, 1 kg ले लो, 1 kg ले लेते हैं, थोड़ा आसान सा आ जाएगा। मास के लिए दे रखा है ना, नहीं दे रखी तो अपन 1 kg ले लेते हैं। ठीक भाई, तो देखो आर पर कितना आया? 60, 1 इंटू 10 इंटू 60 यानी कि 600। और ध्यान से देखो तो आर इंटू एम क्रॉस एम जी करो, आर क्रॉस एम जी करो, अंदर आएगा। आर क्रॉस एम जी करो सब लोग, करो आर क्रॉस एम जी, हाथ चलाओ, शर्माओ मत, अंदर आएगा। यानी कि मेरे हिसाब से 600 न्यूटन मीटर अंदर इज द करेक्ट आंसर। 600 न्यूटन मीटर अंदर इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया। सवाल करते जा रहे थे, वो मैं छोटे 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 बहुत सारे सवाल करा दी, 7-8 सवाल करा चुका हूँ अभी तक। हाँ, सवाल ही सवाल करा रहा हूँ। पहले टॉर्क की बात बात समझाई, अब सवाल सवाल कर रहे हैं, उससे फील आती जाएगी। हर एक वैरायटी का एक सवाल। 600 न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही सर। एक और सवाल देख, प्योर क्रॉस प्रोडक्ट का। याद कर टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस एफ। सोच में अगर आर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दे दूं और एफ भी दे दूं। आर वेक्टर क्या था? टेल जहां पर निकालनी हो, हेड जहां पर फोर्स लगना हो, आपको ये बात पता है। एक्स एट अ पॉइंट यानी कि ये फोर्स वाली जगह है। अरे हाँ, फोर्स वाली जगह है। अरे हाँ सर, और ये टेल वाली जगह है। अरे हाँ, तो क्या आर वेक्टर लिख सकते हो? तो क्या आर क्रॉस एफ कर सकते हो? और आर क्रॉस एफ करने की टेक्निक क्रॉस प्रोडक्ट में बताई है। रिवीजन चल रहा है अब। सबसे पहले आर वेक्टर लिखो सब लोग, सबसे पहले आर वेक्टर लिखो, सबसे पहले आर वेक्टर लिखो सब लोग, कि एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, जिसका टॉर्क बताना है इसके अबाउट। क्या एक अनदर फॉर्मेट है टॉर्क निकालने की? अरे हाँ, इसमें सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। आर क्रॉस एफ जो आपको सिखाया जा चुका है, और मान रहा हूं कि वो आपको याद है। नहीं याद है तो घर पे जाके कांच के सामने रोना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। चलो, आर वेक्टर क्या होता है? हेड माइनस टेल, यानी कि 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप, यानी कि आर वेक्टर आया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अरे हाँ सर, अब टॉर्क की वैल्यू आई आर क्रॉस एफ, यानी कि 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो उसको ऐसे लिख लेते थे, ए क्रॉस बी को कैसे? 2i 2j के 2i 3j के, और टॉर्क वेक्टर लिखते थे। सबसे पहले आता था, इसको छुपा लेते थे, 2 इंटू 1 माइनस 3 आई कैप। और हाँ सर, फिर लिखते थे माइनस, याद है बीच में माइनस आता था, और फिर लिखते थे बीच वाले को छुपा लेते थे 2 माइनस 2
अरे हाँ सर, जे कैप सही तो लग रहा है, प्लस फिर लिखते थे, इसको छुपा लो, 2 3 जा 6, 6 - 4 के कैप। ओके, तो आया -i कैप प्लस 2 के कैप। देखो मैंने कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं करी। -i कैप प्लस 2 के कैप। ओहो हो, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। ये प्योर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए आपको प्योर क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी आप घुमाऊ शक्ति निकाल पाओगे। तो ये टॉर्क वेक्टर जो आया, ये डायरेक्शन में भी आया और मैग्नीट्यूड में भी आया, क्योंकि इसकी फॉर्मेट ही वेक्टर है। क्या ऐसे सवाल बहुत हो सकते हैं, एक इसलिए कराया है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर। पढ़ लो, ऐसे सवाल एक और नहीं करा रहा, बस याद रखना ऐसे करते हैं। हाँ सर, अगर मैग्नीट्यूड वगैरह दे रखा हो, एंगल वगैरह दे रखा हो तो मैं 3 फॉर्मूले लगा ही लेता हूँ, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर। अगर सर कभी वेक्टर फॉर्मेट में दे दे तो आर क्रॉस एफ लगा लो, और सर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है। और हाँ सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कई बच्चे करना भूल गए हैं, इसीलिए बोल रहा था रिवाइज करके आओ। रोटेशन में पीछे सभी चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आपके टफ आपको उनका आना चाहिए, पर आपको सारी बेसिक चीजें और बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपका रोटेशन समझ आएगा। वरना ये बच्चों को टफ लगता है और जीवन खराब लगता है। हाँ, पर अगर आपने कर लिया तो आपको लगेगा वाह यार मजा आ गया, क्योंकि सर की बात मानी थी तो मजा आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे मास्टर आगे बढ़ जाए क्या? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाए, शर्माए नहीं बिल्कुल। मास्टर ने की शर्म तो उसके भी आए नंबर कम, मुझे कोई एग्जाम नहीं देने। मास्टर ने की शर्म, कुछ नया बनाते हैं, मास्टर ने की शर्म उसके बच्चे पास हुए कम। अरे हाँ, तुमने की मास्टर ने की शर्म कम, उसके बच्चे पास हुए कम। अरे हाँ, ये सही। और तुम्हारे लिए क्या था, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, मास्टर ने की शर्म उसके बच्चे पास हुए कम। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सही लग रहा है एकदम। मैं शर्म कर ही नहीं रहा, मैं तुम्हारा कान पकड़ लेना है मैंने, टेंशन ही मत लो तुम लोग। अच्छा, क्या अगर टॉर्क की कहानी यहां तक समझ में आई है? अब इस पूरी कहानी में एक बात समझो तुम अच्छे से, जो भी अभी तक तुमने पढ़ा, इसमें तुमने जो टॉर्क निकाला ना, वो एक पॉइंट के अबाउट निकाला। तुम सही बताओ, तुम जो अभी तक पढ़ रहे थे लिखो, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें टॉर्क लिखो ऐसे, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें हम टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। जितने भी सवाल अभी तक करे उनको ध्यान से समझना, जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें टॉर्क हम एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे। मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था टॉर्क अबाउट पॉइंट। मैंने बोला नहीं पर अब बोल रहा हूं ताकि तुम्हें अंतर समझा पाऊं कि जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें टॉर्क पॉइंट के अबाउट लिख रहे थे। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा वो था टॉर्क अबाउट पॉइंट। अच्छा, टॉर्क भी दो तरीके से होते हैं, हाँ, टॉर्क के दो हिस्से होते हैं। टॉर्क अबाउट, हालांकि तुम्हारे टॉर्क अबाउट पॉइंट ही ज्यादा आता है, पर फिर भी समझे, टॉर्क अबाउट पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एक्सिस। अच्छा, टॉर्क अबाउट, तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था? वो था टॉर्क अबाउट पॉइंट। ओके, एक और चीज होती है टॉर्क अबाउट एक्सिस, जैसे कि दरवाजा, दरवाजा एक पॉइंट के अबाउट घूमता है कि एक्सिस के अबाउट घूमता है? एक्सिस के अबाउट। अरे हाँ सर, पेंडुलम किसके अबाउट घूमता है? पॉइंट के अबाउट। अरे हाँ सर, पर दरवाजा किसके अबाउट घूमता है? सर, एक एक्सिस के अबाउट। तो इन दोनों के टॉर्क में थोड़ा अंतर होता है। हालांकि तुम्हारे लिए बहुत टफ सवाल नहीं आते तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती, पर फिर भी हमें अंतर क्लैरिटी से समझ आना चाहिए। ओके, तो घुमाऊ शक्ति अबाउट पॉइंट एंड घुमाऊ शक्ति अबाउट एक्सिस। पेंडुलम इज अ एग्जांपल ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही, बट रोटेशन ऑफ डोर इज एग्जांपल ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस। ओके, सो वी कैन डिवाइड टॉर्क अबाउट पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एक्सिस। देखो टॉर्क अबाउट पॉइंट, देखो पेंडुलम टाइप चीज ऐसे अगर घूम रही है तो
हाँ, ये तो एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ऐसा, है ना? वो ऐसे शर्माओ मत, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैग्नेट मैग्नेट लग रही है नीचे, है ना? चलो, वो तो एग्जाम्पल के लिए एक इमेज ली गई है। टॉर्क अबाउट एक्सिस देखो, दरवाजा आ गया। अरे हाँ सर, ये जब ऐसे फोर्स लगाते हो तो भैया टॉर्क अबाउट एक्सिस अलग कहानी होती। अच्छा सर, अब इनमें अंतर क्या है? जो टॉर्क अबाउट पॉइंट तो हमें आता है, सीधे ऐसे वही तो निकाल रहे थे, तो अब अंतर समझते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्या अंतर आता है। अच्छा, टॉर्क अबाउट पॉइंट तो आता ही है ना, मैं वही तो कर रहे थे इतनी देर से। हाँ, तो सर टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्या अंतर आता है, उस बात को समझने का अपन प्रयास करते हैं। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए, मास्टर की बात सुनिए। मास्टर वैसे भी आपका बहुत सुंदर है, सुशील है, संस्कारवान है। हंसिए मत। मेरी शरीफाई के ना बचपन में कसमें खाई जाती थी, अभी भी कसमें खाई जाती है, सही बता रहा हूं मैं तो। सर हमारी बदमाशी की खाई जाती है। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सुने ध्यान से। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सेस, टॉर्क अबाउट एन एक्सेस। हो देखो, आ जाओ आगे चलते हैं। ये देखो, फ्रंट व्यू देखो। एक्चुअली इसको समझने का प्रयास करो। मान लो एक दरवाजा है ऐसे, और ऐसे हिंज्ड है। ये देखो ऐसे ऐसे हिंज्ड है। अब सोच, मैं इस पे ना 3 तरीके से फोर्स लगाऊं, ध्यान समझना। एक फोर्स ऐसे, ऐसे, समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ऐसे दरवाजा, ऐसे दिखाता हूं, ऐसे दरवाजा, ठीक। इसमें ऐसे फोर्स लगाते, देख ऐसे, ठीक, एक ऐसे, ठीक, और एक ऐसे, समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 लगाए, देख, 1 2 3। अब डायग्राम में देख, F1 कौन है? ये रहा। F2 कौन है? ये रहा। F3 कौन है? ये रहा। हाँ सर, बात आपकी सही है। अब मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं कि पहले अपनी बुद्धि से बता कि अगर ये दरवाजा है तो कौन से वाले फोर्स से घूमेगा? F1 से घूमेगा क्या? F1 से घूमेगा क्या? दरवाजा F1 से घूमेगा क्या? नहीं। F2 से? नहीं। F3 से? हाँ। पहले कॉमन सेंस से सोच कि कॉमन सेंस से बताओ कि किससे दरवाजा घूमेगा? किससे दरवाजा घूमेगा? बोलो। सर F3 से। अच्छा, बात समझ आई सर। किससे घूमेगा? F3 से। यहां तक तो समझ आया, कॉमन सेंस की बात है। अब हम हमारी टॉर्क की बेसिक डेफिनेशंस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? बेसिक डेफिनेशंस पे। अच्छा सर, बेसिक डेफिनेशंस पे चलते हैं। देखो, अगर मैं सिंपली इस F1 को एनालिसिस करो, F1 को ऐसे, अगर मैं इस F1 का पहले अपन समझे, जब टॉर्क बराबर आर क्रॉस लिखते समझे। अच्छा, एक कंफ्यूजन और होता है कि भाई जब हम टॉर्क लिखे एक्सिस पर, तो एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लें? F का हेड होता है, सॉरी R का हेड होता है फोर्स पर, वो तो हमें दिख रहा है जहां फोर्स लग रहा है। पर सर एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लें टेल के लिए? पहला कंफ्यूजन कि सर जब हम आर क्रॉस एफ लिखेंगे, आर क्रॉस एफ की जरूरत पड़ेगी एक्सेस पर, कंफ्यूज मत हो। पर जब हम आर क्रॉस एफ लिखेंगे तो आर वेक्टर की टेल कहां लेंगे? सर ये एक पॉइंट थोड़ी है सर, ये तो एक्सेस है, पूरी पूरी एक्सेस है सर ये तो। हाँ, तो पहली बात, बेसिक बात, टेल ऑफ आर वेक्टर शुड बी टेकन on axis such that R and axis are perpendicular। अच्छा, आपको टेल ऑफ आर वेक्टर शुड बी टेकन ऑन एक्सिस सच दैट आर एंड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर। यानी कि सोचो अगर ये एफ है, ध्यान से देखना, तो आर ऐसे ही लेना पड़ेगा तब ये परपेंडिकुलर आएगा। तू आर ऐसे ले लेगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? पहली बात, क्या आर क्रॉस एफ की जरूरत पड़ेगी टॉर्क अबाउट एक्सिस में? हाँ, तो पहला डाउट सर, आर वेक्टर का हेड तो फोर्स पर होता है, पर सर टेल कहां लूं? टेल तो एक्सिस में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हाँ,
तो एक्सिस पर वो वाला पॉइंट लेना है जहां से आर वेक्टर और एफ एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो ये आर आ गया भाई, पहली बात समझ आ गई। आर वेक्टर क्रॉस एफ में क्या जरूरत पड़ेगी टॉर्क अबाउट एक्सिस में? हाँ, तो सर आर वेक्टर में थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज आया, एफ में तो कोई दिक्कत है नहीं। सर आर वेक्टर की हेड वहां होता है जहां पे फोर्स लगता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, वो एक ही पॉइंट होगा। पर सर टेल कहां होगी? टेल के लिए तो एक पॉइंट नहीं सर, एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट हैं। हाँ सर, तो देखिए फोर्स आर्म वाला काम करेगी। हाँ, तो आर वेक्टर का टेल ऐसे लिया जाएगा कि आर और एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। आर एंड एफ के बीच, आर और एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये बात समझ आ गई। ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है, किताबों में नहीं लिखे होते भाई, ये आपको समझ आने चाहिए। ओके सर, अब मैं तेरे से पूछूं कि इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट F1 का, F1 मतलब R क्रॉस F1 की वैल्यू क्या है? बोलो। अगर मैं तुमसे पूछूं इस सवाल में कि इस सवाल में अगर ये मान लेते हैं कि अपनी L लेंथ है, तो R तो हो गया आपका L। हाँ सर, और F1 बताओ इस पॉइंट के अबाउट, जिस जो पॉइंट एक्सिस पे अपन ने लिया। हाँ ध्यान सुन, उस पॉइंट के अबाउट ये अगर F1 ऐसे लग रहा है तो R और F1 में कितना एंगल है? R और F1 में कितना एंगल है? अरे कितना एंगल है? अरे कितना एंगल है? अरे कितना एंगल है सर? 90। हाँ, तो सर R क्रॉस F की वैल्यू तो LF1 आई, LF1। F1 टॉर्क F1 की का अगर अपन R क्रॉस F निकालें एक्सिस के लिए तो LF1 आया। पर सर सोच के देख, तो इस F1 की वजह से तो अपना दरवाजा घूमेगा ही नहीं। पहले अपन F1, F2 और F3 तीनों की ये वैल्यू लिख लेते हैं R क्रॉस F। R क्रॉस F लिखना अलग चीज है, टॉर्क अबाउट एक्सिस बताना अलग चीज है। ध्यान समझना, बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इस पे सवाल नहीं आते, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, मजा आएगा। जैसे कोई पूछेगा भाई टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्या अंतर है, तो फील के साथ बता पाएगा, मौज के साथ। अच्छा सर, F2 के लिए सोच, F2 के लिए सोच, F2 ऐसे बोलो, F2 और L में एंगल बोलो, F2 और L में एंगल देखो, F2 और L में एंगल, F2 और L में एंगल 180, साइन 180, 0। अरे हाँ सर, यानी कि ये वैल्यू तो आई 0। हाँ बिल्कुल सही। चलो भाई, और देखो F3 ऐसे, F3 और L में कितना एंगल बोलो? F3 और L में कितना एंगल बोलो? F3 और L में कितना एंगल? तो 90 डिग्री। हाँ, तो R क्रॉस F के लिए कितनी? LF3। हो, ध्यान से सुनना। अब सुन, पर अगर हम कॉमन सेंस से बात करें ना सर, तो घुमाता सिर्फ है ना, सिर्फ F3 है सर। यानी कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस F1 का कोई टॉर्क है ही नहीं, वो घुमा ही नहीं सकता, उसकी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे थोड़ी कर देगा कि साहब इतना, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन नॉर्मल लाइफ में कि साहब इतना फोर्स लगाया कि पूरा दरवाजा उखड़कर जमीन में घुसकर निकलकर फिर आया। ऐसे तो हम कॉमन सेंस की बात नहीं करते। इस F3 से कुछ नहीं होगा, सॉरी F1 से कुछ नहीं होगा। हाँ सर, तो अगर लॉजिकली सोचो तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ F1 0 है, F2 का तो 0 ही है, पर F3 का है वो LF3 ही है। सर आपको कैसे पता पड़ा है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एक हिस्सा और है, डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं तो तुम्हें वो बात समझ आएगी। क्या समझें? सोच, F1 का जो टॉर्क लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है? बोल। F1 का जो टॉर्क निकाला तूने LF1, LF1 की डायरेक्शन किधर है? बोल। LF1 की डायरेक्शन किधर है? बोल। अरे LF1 की डायरेक्शन किधर है? बोल। सोच, करके बताता हूं ऐसे, इसमें भी करके बताऊंगा, यहीं से करके बताता हूं। LF1 तू अगर देखे ध्यान से, डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं, LF1 आएगा अंदर। हाँ, ये तो 0 है ही, 0 की क्या डायरेक्शन? LF1 अंदर आया क्या सबका? बोलो। ऐसे भी कर सकते हो, देखो 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 देखो, LF1 मैंने ऐसे करा, देखो ये L, ये F1 अंदर की तरफ, नीचे ही हूं, तो LF1 टिचिक टिचिक मतलब दरवाजे के अंदर की तरफ। हाँ अच्छा सुन, LF3
LF3 देख ध्यान से, ऐसे L और ऐसे F3। हाँ इसको देख, तो LF3 ऊपर along the axis, कैसे? along the axis, along the axis। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? अब सुनो मेरी बात। LF1 0, LF3, यार F1 की R क्रॉस F के लिए तो LF1 आई, पर डायरेक्शन आई परपेंडिकुलर, और LF3 की अलोंग द एक्सिस आई। घुमाता कौन है? F3। अब सीखने वाली बात, ये दरवाजा तभी घूम सकता है, घुमाऊ शक्ति का परिचय तभी हो सकता है जब टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आए, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है। अगर टॉर्क परपेंडिकुलर टू एक्सिस आ जाएगा तो उससे की वजह से इसका घूमना संभव नहीं है, फिर तो एक्सिस तोड़नी पड़ेगी, जो हम करेंगे नहीं। हाँ, तो काम का R क्रॉस F वह होगा जिसकी डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस होगी। ये बढ़िया स्लाइड है, कंसेप्चुअल। ओ हो, तो अपन क्या सीखे? सीखे यह कि व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस, ध्यान सुनना, व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? ध्यान सुनना, पहले इसको लिख देता हूं, अलोंग द एक्सिस। तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? इट इज द कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F पैरेलल टू एक्सिस। ध्यान रखना, क्या टॉर्क अबाउट एक्सिस R क्रॉस F है? नहीं, ये R क्रॉस F का वह वाला कंपोनेंट है, क्योंकि घुमाएगा वही जो R क्रॉस F का वह वाला कंपोनेंट है जो किसके पैरेलल होगा? एक्सिस के। अभी मैंने ऐसे इलस्ट्रेशन लिए जो इसमें एक आंसर परपेंडिकुलर ही आ गया, एक आंसर पैरेलल ही आ गया, पर क्या ऐसा भी हो सकता है? सोच के देख, कैसे मैं बताता हूं तेरे को, थोड़ा समझना पड़ेगा तेरे को। समझ कि अगर सोच में टॉर्क फोर्स ऐसे लगाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, बोल फील कर पा रहा है? ऐसे, तो तेरा टॉर्क ऐसे आ सकता है, समझना, थोड़ा फील करना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, मेरे अंगूठे को देख, ऐसे टॉर्क आ सकता है। आ सकता है ना? अरे आ सकता है ना? हाँ सर आ सकता है। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो टॉर्क ऐसे करके ऐसे टेढ़ा आ जाएगा, अंगूठा देख मेरा टेढ़ा आ रहा है एक्सिस से। हाँ फील करना। तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। हाँ, तो जो पैरेलल टू द एक्सिस होगा वो टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, पर जो परपेंडिकुलर होगा वो काम का नहीं होगा। जो मैं अभी बोल रहा हूं उसके लिए बुद्धि, दिमाग और कॉमन सेंस दोनों चाहिए। सर तीनों गायब है हमारे पास, एक भी नहीं है सर, बस यही गड़बड़ हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल दो, किताबों का ज्ञान नहीं, बढ़िया बात बता रहा हूं। सो व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? दिमाग चलाना, दिमाग चलाना। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर, फील आई। एंड व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर में हेड तो जहां फोर्स लगता है वहां होता है, और उसकी टेल वहां लेते हैं जहां पर R और एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहली बात R की सीखो, फिर R क्रॉस F सीखो, फिर देखो R क्रॉस F का R क्रॉस F क्या एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। हालांकि तुम्हारे लिए सही बताऊं, 99.9% सवाल पैरेलल वाले ही आएंगे, तो तुम्हें कभी भी ऐसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर कभी आ जाए तो बात का अंतर समझ आना चाहिए। टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्लैरिटी होनी चाहिए। टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब सुन,
अब सुन, हाँ बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब चलो पीछे वाली कहानी अपने को याद होनी चाहिए कि भाई टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर, अब थोड़ी देर ना थ्योरी थ्योरी की कहानी चलेगी। आज का लेक्चर जब खत्म करेंगे 5-7-10 मिनट में तब, और उसके बाद अगला लेक्चर काम की थ्योरी होगी। ये भी काम की थी। क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। क्लैरिटी। टॉक अबाउट पॉइंट क्या होता है, टॉक अबाउट एक्सिस क्या होता है, क्लियर है भाई? मजा आया सर, अच्छा लगा। और सुन, एक स्टेटमेंट देता हूं, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट 1, अच्छी बात आ रही है। इफ ऑन अ बॉडी नेट फोर्स इज जीरो, अच्छी बात बता रहा हूं। इफ ऑन अ बॉडी नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो। या इफ ऑन अ बॉडी नेट टॉर्क इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क पक्का जीरो होगा। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो हो तो भाई साहब उस पर नेट फोर्स भी पक्का जीरो होगा। बताओ, ये दोनों स्टेटमेंट क्या दोनों ट्रू हैं? क्या एक पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है? क्या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है? या दोनों फॉल्स है? आपको इन स्टेटमेंट्स के आंसर देने हैं। कहानी चेंज हो गई, अब टॉर्क अबाउट एक्सिस मैच होगी अभी धीरे धीरे करके। मैं एक सवाल से उठा रहा हूं उसको। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, और जिस मास्टर ने की शर्म उसके बच्चों के आए नंबर कम। नहीं, उसके बच्चों के सिलेक्शन हुए कम। हाँ, उसके बच्चों के सिलेक्शन हुए कम। चलो बताओ, इस स्टेटमेंट का आंसर बताइए। अरे इस स्टेटमेंट का आंसर बताइए, शर्माइए मत। अरे बताइए बताइए, शर्माइए मत। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, तुम लोग कर सकते हो। अरे हाँ हाँ भाई, बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बताओ। एफ नेट इक्वल टू जीरो, टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो, टाउ नेट इक्वल टू जीरो, फिफ्थ नेट इक्वल टू जीरो, बताओ। हो अगर किसी बॉडी पर, फिर से सुने, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क पक्का जीरो होगा। इंप्लाइज का मतलब पक्का, ऐसा अपन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ऐसे अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो हो तो उस पर एफ नेट जीरो होगा, ऐसा अपन निकाल सकते हैं। बताओ बताओ आंसर क्या है? तुमने अपना आंसर सोच लिया सबने? चलो सब लोग अपना आंसर बताओ, एबीसीडी में आंसर बताना है। अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, आंसर बताइए, शर्माइए मत। अनिल बबलू चंदू दीपक, जो इच्छा हो मान लीजिए। अनीता बसंती चंपा डॉली, अनिल बबलू चंदू दीपक, चलिए 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 बताइए, शर्माइए मत। अच्छा, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। बताऊं बताऊं? ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं। सर नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क कैसे लग जाएगा? लगेगा। देख, अगर मैं कोई बॉडी लूं, उस पर इधर भी एफ फोर्स लगाऊं, इधर भी एफ लगाऊं, बताओ नेट कितना? जीरो। अरे पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो है, घूमेगी ये बॉडी तो सोच के देख। वो पॉइंट के अबाउट, ऊपर वाले एफ का भी अंदर, नीचे वाले एफ का भी अंदर, टॉर्क थोड़ी जीरो हुआ, घूमेगी ये बॉडी तो। कपल टॉर्क कहते हैं इसको। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, नेट फोर्स जीरो है पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सर तो पहला तो गलत हो, दूसरा दूसरा तो तुम इतने दिन से कर ही रहे थे भाई। अगर कोई भी ब्लॉक के बिल्कुल बढ़िया सेंटर ऑफ मास पे अपन फोर्स लगाएं एफ, तो क्या है सीधा चलता रहेगा? देखो, अगर कोई भी बॉडी लें बढ़िया, उसके सेंटर ऑफ मास पे शानदार एकदम फोर्स लगाएं, हाँ बिल्कुल सही सर। ये चलेगा कि घूमेगा? सर चलेगा, यानी कि एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो बट टाउ नेट इक्वल टू जीरो।
अरे हाँ सर, यानी कि अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो एफ नेट जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे पूरी हमने मैकेनिक्स पर डाली अभी तक, रोटेशन से पहले वाली, उसमें घूम थोड़ी रहा था। हाँ सर, तो दूसरा तो पक्का गलत है। कंफ्यूजन पहले में होना चाहिए था। इसलिए अगर तुमने थोड़ी सी गलती करी होगी तो तुमने पहले को सही बोला होगा और दूसरे को गलत बोला होगा, यानी कि जो थोड़ा सा कम सोच पाया होगा वो बी आंसर दिया होगा। अरे हाँ सर, तो नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही अगर नेट फोर्स टॉर्क जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो, कोई जरूरी नहीं है। नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये इलस्ट्रेशन पे स्टार मार्क लगा लो। अगले टर्न पे कहानी इसी इलस्ट्रेशन से चालू करूंगा और कहानी को और अच्छे स्तर पे ले जाऊंगा। याद रखना, एकदम बढ़िया पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे तसल्ली से तुम्हें समझा समझा के। बोलो आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, मजा भी आया। अगले टर्न पे अपन इसी स्लाइड से चालू करेंगे, इसी जोश और जुनून के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर के साथ बने रहिए और तुम हो शानदार, क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले टर्न पर। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।